एसपी कप्तान सुनवाई नहीं होगी। कोई नहीं सुनता, गलत कर गई है बेटवा, ना सुनी है बेटवा। सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं। पुलिस वगैरह के पास नहीं गई थी? कई बार गए हम लोग, आज 3 साल से भटक रहे हैं। हम सारा कागज आपके पास ये देखो, मारे थाने में गए, थाने भी नहीं सुने, एसपी भी नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने। आज तक 3 साल से भटक रहे हैं। कॉलोनी मिली बनवा नहीं पा रहे हैं, बनाते हैं गिरा देते हैं साहब। मसाला भी सब बड़ा बर्बाद हो रहा है साहब। चलते फिरते कॉलोनी मिल भी जाती है किसी तरह गरीब को, तो शायद कुछ गांव के लोग उसको बनने नहीं देते हैं, बताते हैं कि ये आबादी है। न जाने कितनी सरकारी जमीनों पर ऐसे अवैध कब्जा है, उस पर कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी जाकर वहां पर छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पुराना घर था, दादा बाबा के जमाने से रह रहे थे। हम तो सोचे हमारे यहाँ ले लिया, प्लाट करके हमारा भी ले लिया। उसी में कुआं है, लेटरिन बाथरूम था और नल में पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रतापगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी का एक तरफ आगमन होता है, दूसरी तरफ समर्थकों की लाइन लग जाती है, तो एक तरफ फरियादियों की भी लाइन लग जाती है। एक फरियादी नहीं साहब, जितने योगी जी का भाषण लोग सुनने के लिए आए हैं, उतने लोग फरियाद लेकर भी योगी जी से मिलने के लिए आज प्रतापगढ़ के सुखपाल नगर में आए हुए हैं। शायद उनके क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, एसपी हो, डीएम हो और थाना अध्यक्ष से लेकर चौकी तक के जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर से इनका भरोसा उठ गया। तो शायद सोचें कि चलिए सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनसे क्यों ना मिल लिया जाए, और जो हमारी समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, हम दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, शायद वही समस्याएं क्यों ना दूर हो जाएं। एक फरियादी नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और दादाजी 6 हैं और वो देखिए 7 हैं और ये महिला माता जी भी हैं साहब जी। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, एक एक करके सबकी बात साथ में ही सुन लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की संख्या है। क्या दिक्कत है माता जी? साहब हमारा जो है हाथ पैर तोड़ डाले, घर भी लूट लिए और तालाब बंजर भी लिए हैं, हमारा खेत भी चढ़वा लिए हैं अपने नाम। कहाँ से आई हैं? जी आज गौखाड़ी जिला प्रतापगढ़ से। थाना कौन सा लगता है? थाना लालगंज। लालगंज लगता है। हजारा। लालगंज हजारा जी। क्यों हड़प लिए राजा, क्यों मारा गया आपको, कौन हड़प रहा है? वो माफिया है जो है। हाँ। माफिया उदय राज गिरी, अंबिका प्रसाद गिरी, लकी गिरी, अंकित गिरी। सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं। पुलिस वगैरह के पास नहीं गई थी? कई बार गए हम लोग, आज 3 साल से भटक रहे हैं। हमारा आदमी है पप्पू तिवारी नाम है, अंदर गए आज पता नहीं मिल नहीं रहे हैं। नहीं अभी दिखाते सारा कागज आपके पास ये देखो, मारे थाने में गए, थाने भी नहीं सुने, एसपी भी नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने। आज तक 3 साल से भटक रहे हैं। हाँ। जी। मतलब प्रताड़ित है। ये देख लीजिए साहब, ये हो गए 1 नंबर और 2 नंबर अब दादी का सुन लीजिए। कहीं 70 साल ये आबादी लालगंज पड़ौरी गांव की ये रहने वाली हैं, लालगंज थाना क्षेत्र लगता है, लेकिन साहब इनको सरकार द्वारा एक कॉलोनी भी मिलती है। शायद ये आबादी में 70 सालों से इनकी उम्र भी 80-90 साल की होगी और 3 पीढ़ी से ये लगभग वहीं रह रही हैं। बात करते हैं, दादी जी क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ बेटा हमको मारते हैं साहब, मारते हैं और बहिहाते हैं, घेराते हैं साहब, हमको लोग को मारते हैं, हम समाज गिरवा देते हैं साहब। लालगंज में सुनवाई नहीं होता है साहब। हाँ हम जाते हैं साहब, रोज चले आते हैं, हमको धक्का मार के बहिहा देते हैं। पेड़ पालो के तरह साहब हमने हैं, बच्चे ले हैं, पढ़े हैं, आप सुनो हमारी मुसीबत, आप सुन लीजिए साहब। हमारे बाल बच्चे आपको कॉलोनी मिली थी दादी? हाँ कॉलोनी मिली, बनवा नहीं पा रहे हैं, बनाते हैं गिरा देते हैं साहब। मसाला भी सब बड़ा बर्बाद हो रहा है साहब। चलते फिरते कॉलोनी मिल भी जाती है किसी तरह गरीब को, तो शायद कुछ गांव के लोग उसको बनने नहीं देते हैं, बताते हैं कि ये आबादी है। न जाने कितनी सरकारी जमीनों पर ऐसे अवैध कब्जा है, उस पर कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी जाकर वहां पर छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। कई ऐसी जगहें हैं, रोडों पर अवैध कब्जा है, कोई भी छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, महानगर हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता है। लेकिन गरीब आदमी, अगर माता जी 80 से 90 साल, कितनी उम्र होगी दादी? हमारे 90 साल की है बेटा। 90 साल की। सोचिए योगी जी से फरियाद लगाने आई हैं इतनी दूर,
दूर से आए ही हम मंगन आदमी यही साहब, मांग के खाते हैं। हमारे खेती बाड़ी कोई नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आप गल्ला देते हैं उसको खाते हैं। हमको रहने को ठिकाना नहीं है साहब। हमको मार मार के बरिहाते हैं साहब। हमारा समाज नहीं बनने पा रही है साहब आप। अच्छा, हाँ, देख लीजिए, एक बार आप भी आ जाइए। देखिए, एक नहीं समस्या, कई ऐसी समस्या हैं। समस्या नंबर 3 सुन लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारे भैया मदीना बानो नाम है, कहाँ से है मदीना? सुपा नगर या सामने से। अच्छा, जहाँ योगी जी भाषण दे रहे थे बगल में, वहीं आप बगल से फरियाद लेकर आई हैं योगी जी के पास। मिल पाई कि नहीं? नहीं मिलने नहीं दिए हमको। अंदर गई थी कि नहीं गई? गए थे, पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे। क्या बोले पुलिस वाले? बोले जाओ दूसरे नंबर से, यहाँ से आए, वहाँ से बोले जाओ, वहाँ से बोले, हाँ, कहीं जाने नहीं दिए। अंदर नहीं जा पाई कुल नहीं मिला के। नहीं जा पाए। क्या समस्या लेकर आई हैं योगी जी से फरियाद लेकर? हमारा पुराना घर था, दादा बाबा के जमाने से रह रहे थे। हम तो सोचे हमारे यहाँ ले लिए, प्लाट करके हमारा भी ले लिए। उसी में कुआं है, लेटरिन बाथरूम था, और नल में पानी के लिए तरस रहे हैं। तीन बिस्सा जमीन थी मेरी, सब ले लिए, प्लाट कर लिए। अच्छा, पुश्तैनी जो आपकी जमीन थी उसको प्लाटिंग में हड़प लिया गया? हड़प लिए, हाँ, हाँ। हड़प लिए। विनय सिंह ले लिए, दिए नहीं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हमारे इधर उधर से टहल रहे हैं। अच्छा। क्या करें? और आदमी को फारिश मार दिया है, वो कुछ कर नहीं पाते। हाँ। कहाँ जाएं? सोचे इनसे मिलेंगे, वो उनसे मिलने नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अभी क्या योगी जी से क्या लेकर आई थी? ऐसा कि क्या आपको न्याय मिल सकता था योगी जी से? उनसे यही उम्मीद लेके आए थे कि शायद हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, देंगे, हमारे बच्चों का मुंह देखेंगे। बुलडोजर चला दिए, पूरा एकदम समथर कर दिए, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ। कुआं है बस, वही छोड़ा है, और बाकी कुछ नहीं छोड़ा। किसी पुलिस अधिकारी के पास गई थी मिलने? सब के गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। हाँ। कहीं नहीं सुनवाई हुई, कोई नहीं सुना। अच्छा, जब जाती हैं क्या बोलते हैं पुलिस वालों का? क्या रिएक्शन रहता है? बस यही बोलते हैं, जाओ वहाँ दो, वहाँ दो, कोई सुनता ही नहीं। हाँ, बस यही जाओ। कई बार, बहुत बार जा चुके, कितने बार। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? अगर कहीं ए भैया 5000 दो, 2000 दो। हाँ। भैया एक बार बतावा, हमारे एक गुर्दा बा, हाँ। हमारे एक किडनी बा, एक किडनी। अब बतावा, हमारे 3 गदेला है, 3 बिटवा है हमारे। हाँ। हमारे दर्द उठाते, वो उठाते, हम किसे जाके कही? अच्छा, हमारे मेहरारू कहा तू मर जाऊबा तो वो कौन गदेला देखे? कहाँ घर है? किठावर बाजार, तिवारीपुर, सुभाष पांडे के घर। क्या करने आए थे योगी? योगी जी के पास पर यही आए, हम स्टेट पे पहुंच जाए कि भैया हमारे एक गुर्दा और डलवा दिया, हम चला जाए घरे, सही से रही। हमरे भैया एक गुर्दा है, बहुत दर्द करा। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? क्या आस लगा कर आई? यही आस लगा के आए थे कि कुछ सुनवाई होगी, कुछ मिल जाएगा हम लोगों को। कुछ फरियाद लेके आए, सुने तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ। किसको बताएं, लेके खड़े हैं। हाँ। कौन सुनेगा? हम गुहार किससे लगाएं? अच्छा, किससे लगाएं गुहार? अब सोचे इनसे मिलेंगे, उनसे भी नहीं मिल पाते। योगी जी से मिलने आई थी लेकिन मिल नहीं पाए। क्या बोले? कारण कुछ बताया किस लिए अंदर नहीं जाने दिए? बोले नहीं, हम यहाँ आगे नहीं जाने देंगे, जाओ बाहर। अच्छा, कई लोग तो वीआईपी पास भी लेके गए थे। काका जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट जी। अपार घटना, बहुत दर्दनाक घटना है। ये 2019 की घटना है। पत्नी का पैर काटा गया, हाथ तोड़ा गया, सर, लड़के का सर तोड़ा गया, हमारा हाथ तोड़ा गया। 14 बीघा जमीन अभिलेखों में फर्जी चढ़वा ली गई, पन्ना फरवा दिया गया, स्याही छिड़कवा दी गई, ओवर राइटिंग करवा दी गई। उसके बाद ग्राम सभा की संपत्ति, तालाब और बंजर माफिया लोग ने जो हमारी जमीन चढ़वाए हैं, 11 बीघा तालाब बंजर भी चढ़वा लिए अपने नाम, और घर से बेघर हैं। घर लूट लिए हैं, पैर हाथ काट लिए हैं, घर लूट लिए हैं, पैर हाथ काट लिए हैं। घर जाते हैं तो हत्या हो जाए, FIR लिख कर FIR लगा दिया गया है। एक देख लीजिए साहब, साहब के है वो एक हाथ में प्रधानमंत्री। तस्वीर लेकर टहल रहे हैं। बतावा, देखिए, साहब के है एक बार प्रधानमंत्री। तस्वीर देख लीजिए। इधर पैर टूटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, प्लास्टर बंधा हुआ है। इधर भी हाथ में चोट लगी हुई है, प्लास्टर बंधा हुआ है, और इधर गहरी चोट है। ये देख, लड़के का सर फट गया है पूरा 32 का। बच्चे का सर फट गया। साहब, योगी जी से फरियाद लगाने आए हैं ना कि शायद इनको न्याय मिल जाए।
जो नहीं मिल पा रहा। डीएमएसपी के पास जाता हूँ, डीएमएसपी के पास कम से कम 76 एप्लीकेशन दिया हूँ। कहते हैं जाओ, उसके बाद लिख देते हैं, उसके बाद लालगंज वाले तहसील वाले झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। हाँ। और झूठी रिपोर्ट लगा के यहाँ भेज देते हैं। अच्छा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं सरकार हुई, रोड पर भटक रहा हूँ। चलिए योगी जी, न जाने ऐसे कितने समर्थक आए हुए हैं, कितने प्रशंसक आए हुए हैं आपके, तो न जाने ऐसे कितने फरियादी भी आपके यहाँ फरियाद लेकर आए हुए हैं। इनकी फरियाद कैसे पूरी होगी, ये तो अब न्यायोचित व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दर दर भटकने वाले ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपसे न्याय की उम्मीद नहीं, आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो ये अब तो ये इनके लिए शायद आखिरी रास्ता हो सकता है। एक फरियादी नहीं है यहाँ पर, जितने आपका भाषण सुनने के लिए लोग आए हुए हैं उतने ही आप यहाँ फरियाद लगाने आए हुए हैं। मुख्यमंत्री से तो आप नहीं मिल पाएंगी शायद, हमको लगता है दादी, जो सच बताते हैं। लेकिन यहीं से थोड़ी दूर सांसद जी का घर है, आवास है, वहाँ चली जाइए, वहाँ तक अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि वही आपके माध्यम है। उनके द्वारा आपकी बात योगी जी तक, मोदी जी तक पहुंचेगी। हाँ, कोई नहीं सुनवाई हुई। हम भी गया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे ही जमीन बेच के अधिकारी को पैसा कप्तान सुनवाई नहीं होगी। कोई नहीं सुनता सर। गलत कर गई है बेटवा, ना सुनी है बेटवा। योगी के पास गया था सीएम साहब से मिलने के लिए, तो मीडिया वाले मेरा एप्लीकेशन ले लिया, बोले कि हम पहुंचा देंगे। अच्छा। हाँ, बोले कि हम पहुंचा देंगे, आप परेशान मत होइए, मैं पहुंचा दूंगा। तो चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।